नमस्कार, जय हिंद प्यारे साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल अमन स्टडी पॉइंट में। साथियों, हाजिर हैं एक और सीटेट वीडियो के साथ। और आज इस वीडियो में हिंदी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को देखेंगे जो 21 फरवरी 2016 के पेपर में पूछे गए हैं। तो साथियों, यही वीडियो आपका प्रैक्टिस सेट के लिए महत्वपूर्ण है या फिर रिवीजन के तौर पे भी देख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो को, और वीडियो में पूरे अंत तक बने रहिएगा। तो सबसे पहले प्रश्न हम लोग देखेंगे, यहाँ पर गद्यांश दिया गया है। इस कवि गद्यांश नहीं साथियों, काव्यांश दिया गया है। इस काव्यांश को पढ़कर सबसे उपयुक्त उत्तर वाले विकल्प को चुनना है। तो एक बार काव्यांश को देख लेते हैं। जीवन के इस मोड़ पर कुछ भी कहा जाता नहीं, अधरों की डयोढ़ी पर शब्दों के पहरे हैं, हंसने को हंसते हैं, जीने को जीते हैं, साधन सुभीतों में ज़्यादा ही रीते हैं, बाहर से हरे भरे भीतर घाव मगर गहरे, सबसे सबसे के लिए गूंगे हैं, सबसे नहीं यहाँ पर सबके होगा साथियों, सबके लिए गूंगे हैं, अपने लिए बहरे हैं। तो चलिए, ये हो गया पद्यांश। अब यहाँ के से प्रश्न जो बन रहे हैं उनको देख लेते हैं। कुछ भी कहा जाता नहीं, ऐसा क्यों है? तो साथियों, ऐसा किस लिए है कि बंधन और बेबसी के कारण कुछ भी कहा नहीं जा रहा है। तो ऑप्शन बी इस प्रश्न का सही जवाब है। चलेंगे अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न साथियों आपके स्क्रीन पर ये रहा। कविता की पंक्तियों में मुख्यतः बात की गई है, किसकी बात की गई है? कुछ भी न कह पाने की व्यवस्था की, घावों के हरे भरे होने की, गूंगा बहरा होने की, या फिर साधन सुभितों की। तो साथियों, इसमें कुछ भी न कह पाने की व्यवस्था की बात की गई है। ऑप्शन ए इस प्रश्न का सही जवाब है। चलेंगे अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, रीते शब्द से भाव है पूछा गया है, यानी रीते शब्द का क्या भाव है? तो रीते मतलब होता है खालीपन। ऑप्शन यहाँ पर सी इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि कविता की पंक्तियों के आधार पर कहा जा सकता है कि कभी कुछ भी कहने या सुन पाने की स्थिति में नहीं है, कभी घावों के गहरे होने से दुखी है, कभी के जीवन में बहुत अभाव है, या फिर कभी कुछ भी करने की स्थिति में नहीं है। तो साथियों, इसका सही जवाब हो जाएगा कभी घावों के गहरे होने से क्या है? दुखी है। ड्योढ़ी का अर्थ यहाँ पर पूछा गया है कि ड्योढ़ी का अर्थ क्या है? तो ड्योढ़ी का जो अर्थ होगा इसका व्यांश में दरवाजा हो जाएगा। अब यहाँ पे देखिए, अगर आपको नहीं भी समझ में आता है तो अर्थ यहाँ से जब वाक्य को पढ़ेंगे, पद्यांश को काव्यांश को, तो आपको मिल जाएगा। कह रहा है कि अधरों की ड्योढ़ी पर शब्दों के पहरे हैं। पहरे मतलब पहरा कहाँ पर होता है? दरवाजे पर। तो इस प्रकार भी आप अर्थ निकाल सकते हैं आसानी से। तो दरवाजा यहाँ पर सही ऑप्शन सही जवाब होगा। देखेंगे अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर ये रहा। भीतर के घाव से तात्पर्य है। भीतर के घाव से तात्पर्य यहाँ पर है साथियों कि हृदय की पीड़ा। हृदय की पीड़ा, ऑप्शन सी इस प्रश्न का सही जवाब होगा। अब चलेंगे अगले प्रश्न को देखेंगे। यहाँ पर जो प्रश्न दिया गया है, सबसे उपयुक्त उत्तर वाला विकल्प हमको चुनना है। प्रश्न है कि भाषा सीखने का क्या उद्देश्य है? भाषा सीखने का उद्देश्य पूछा गया है साथियों। तो भाषा सीखने का उद्देश्य है कि प्रत्येक स्थिति में भाषा का हम प्रयोग कर पाएँ। तो ऑप्शन ए इस प्रश्न का सही जवाब है। अगला प्रश्न आपका ये रहा साथियों कि बच्चों के भाषाई विकास में समाज की महत्वपूर्ण भूमिका होती है, यह विचार किसका है? तो साथियों, यह विचार है वाइगोत्स्की का। ऑप्शन डी इस प्रश्न का सही जवाब है। चलेंगे अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न है कि विद्यार्थियों की भाषाई विकास समग्रता से हो सके, इसके लिए सबसे उपयुक्त अनुशंसा कौन सी होगी? सबसे उपयुक्त पूछा गया है अनुशंसा। तो पॉजिटिव आंसर देखना है यहाँ पर साथियों। तो सतत एवं व्यापक आकलन की, यहाँ पर सी वाला ऑप्शन सही जवाब हो जाएगा। चलेंगे अगले प्रश्न की ओर। और अगला प्रश्न आपका यह है कि लिखित भाषा का प्रयोग, अब केवल दिया गया है तो केवल वाला तो पहले हम लोग आंसर ऐसे नहीं लेंगे, बाकी की ऑप्शन हम लोग देख लेंगे। कार्यालयी कार्यों के लिए ही, अब ही आ गया, केवल आ गया, ये सभी निगेटिव में आते हैं। अपनी अभिव्यक्ति के लिए किया जाता है, या फिर केवल साहित्य सृजन के लिए किया जाता है। केवल जहाँ जहाँ भी आ गया, ही आ गया, इसलिए हम लोग सी के साथ आंसर लगाएंगे। सी सबसे पॉजिटिव
सबसे सटीक आंसर हो जाएगा। देखेंगे अगले प्रश्न को। और अगला प्रश्न है साथियों आप सभी की स्क्रीन पर, भाषा की कक्षा में भाषाई खेलों का आयोजन मुख्यतः भाषा सीखने की प्रक्रिया में स्वाभाविकता लाता है, या फिर आकलन का काम करता है, रोचकता और जोश लाता है, या फिर अध्यापक के काम को सरल बनाता है। तो सी इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा। चलेंगे अगले प्रश्न की ओर। अब जब तक हम ऑप्शन आप सभी के लिए पढ़ रहे हैं तब तक आप लोग भी कमेंट में अपना आंसर बोल सकते हैं, यानी कमेंट में आंसर आप लोग दे सकते हैं। कविता कहानियों पर चर्चा करने एवं प्रश्न पूछने का क्या उद्देश्य है, ये इस प्रश्न में पूछा गया है। तो ऑप्शन आप सभी की स्क्रीन पर है, आंसर देने का प्रयास आप लोग भी करिएगा। भाषा के विभिन्न छटाओं का अनुभव कराना है, या फिर कल्पनाशीलता का पोषण करना मात्र है, भाषा सीखने का आकलन करना मात्र है, या फिर साहित्य के प्रति बच्चों की रुचि जागृत करना है। तो कह रहे कहानियों पर चर्चा करने और प्रश्न पूछने का उद्देश्य, तो इसका उद्देश्य है कि कल्पनाशीलता का पोषण करना मात्र है। तो ऑप्शन बी यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा इस प्रश्न का। अगला प्रश्न है साथियों आपकी स्क्रीन पर कि भाषा का अस्तित्व एवं विकास किसके बाहर नहीं हो सकता है। तो यह जो है प्रश्न आपसे ये पूछ रहा है कि भाषा का अस्तित्व एवं विकास किसके बाहर नहीं हो सकता है। ये ध्यान देना है, नहीं हो सकता है, हो सकता है नहीं पूछा गया है। तो समाज के बाहर नहीं हो सकता है। ऑप्शन सी इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा, क्योंकि किसी भी भाषा का जो है विकास और पोषण समाज में ही होता है। तो चलेंगे अगले प्रश्न की ओर, देखेंगे अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न आपका ये रहा, किसी समावेशी कक्षा में कौन सा कथन भाषा शिक्षण के सिद्धांतों के अनुकूल है। कथन यहाँ बताना है, अनुकूल पूछा गया, प्रतिकूल पूछेगा तो निगेटिव लगाएंगे, अनुकूल पूछा गया है तो पॉजिटिव सकारात्मक आंसर लगाएंगे। तो यहाँ पर ऑप्शन बी, बच्चे अपने अनुभव के आधार पर भाषा के नियम नहीं बना पाते। भाषा शिक्षण के नियमों के अनुकूल पूछा गया है, ये जो है इसके अनुकूल है। सही जवाब हमारा बी हो जाएगा। चलेंगे अगले प्रश्न की ओर। कह रहा है कि भाषा विद्यालय में रहकर, अभी हम लोगों ने ऊपर देखा कि समाज के बाहर नहीं हो सकता है, समाज में रहकर हो सकता है। व्याकरण नियमों की बात की गई है, प्रिंट माहौल भाषा की मदद करता है। देखिए तो यहाँ पर बाकी ऑप्शन जब आप देखेंगे, एक एक ऑप्शन जब साइड करेंगे तो आपको उसमें समझ में आएगा कि कौन सा हमारा आंसर सही होने वाला है। तो पहले जो आंसर नहीं है उसको पहले साइड करिए, उसके बाद आप आंसर लगाने का प्रयास कीजिए। प्राथमिक स्तर पर विद्यार्थियों के भाषा शिक्षण के संदर्भ में कौन सा कथन सही है, ये इस प्रश्न में पूछा गया है। तो साथियों इसमें सही जवाब हो जाएगा, बच्चे भाषा की जटिल और समृद्ध संरचनाओं का ज्ञान विद्यालय में ही अर्जित करते हैं। यहाँ पर डी के साथ आंसर लगाएंगे। अगला प्रश्न की प्राथमिक स्तर की भाषा की कक्षा में भिन्न भिन्न प्रांतों के अलग अलग भाषा बोलने वाले बच्चों का नामांकन हुआ है। ऐसी स्थिति में भाषा की कक्षा बच्चों के भाषाई विकास के संदर्भ में क्या करेगा, एक जटिल चुनौती के रूप में सामने आती है। देखिए ऐसा नहीं करना है, जटिल वाला नहीं, अवरोध ही प्रस्तुत करती है, अवरोध नहीं होगा। बहुत बड़ी समस्या बन जाती है, ये भी निगेटिव है। अनमोल संसाधन के रूप में कार्य करती है, तो ये जो है अनमोल संसाधन के रूप में क्या करती है, कार्य करती है, जटिलता के रूप में नहीं देखेंगे। ऑप्शन डी इस प्रश्न का सही जवाब होगा। और यह जो है एक तरह से ये भी सही हो सकता है, एक जटिल चुनौती के रूप में भी सामने आती है। तो सकारात्मक डी वाला भी है, मगर यहाँ पर हमारा ए आंसर सही हो जाएगा। ए वाला भी सही है। तो कमेंट में आप लोग बताइएगा ए और डी में आपका कौन सा होगा। तो यहाँ पर हम लोग ए के साथ आंसर लगाते हैं। चलेंगे अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न साथियों की पहली कक्षा की भाषा अध्यापिका अपने एक विद्यार्थी के भाषाई विकास के संबंध में चिंतित है। ऐसा क्यों है, यानी वह क्यों चिंतित है। तो वह जो है विद्यार्थी पठन पाठन में रुचि प्रदर्शित नहीं करता है, इसीलिए वह चिंतित है। चलिए देखते हैं अगले प्रश्न को। बच्चों के बोलना सीखने में के संदर्भ में कौन सा कथन सही है, ये पूछा गया है। तो बच्चों के बोलना सीखने में यहाँ पर कथन कौन सा सही है,
कहने सुनने के अधिक से अधिक अवसर मिलने पर बच्चे बोलना सरलता से सीख जाते हैं। ऑप्शन डी इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा। चलेंगे अगले प्रश्न की ओर। और अगला प्रश्न है साथियों आप सभी की स्क्रीन पर, विद्यालय कक्षा में समृद्ध भाषाई परिवेश से तात्पर्य है। यानी ये पूछा गया है कि कक्षा या विद्यालय में समृद्ध भाषाई परिवेश से क्या तात्पर्य है। तो तात्पर्य है कि बोलने सुनने पढ़ने लिखने के अधिक से अधिक अवसर प्रदान करना या फिर अवसर देना। तो ऑप्शन बी यहाँ पर सही जवाब होगा इस प्रश्न का। चलेंगे अगले प्रश्न की ओर। और अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर ये रहा, अपने विद्यार्थियों के भाषा संबंधी क्रमिक विकास का आकलन करने के लिए आपकी निर्भरता मुख्य रूप से किस पर है। तो साथियों इस प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन है पोर्टफोलियो के अवलोकन पर। ए के साथ आंसर लगाएंगे। तो साथियों अगला प्रश्न है आपकी स्क्रीन पर, आपके विद्यार्थी पाठ्य में आए नवीन अपरिचित शब्दों के अर्थ जान सके, इसके लिए आप क्या करेंगे। तो साथियों उसके लिए हम क्या करेंगे कि शब्द का अर्थ लिखकर बताएंगे। ऑप्शन सी इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा। चलेंगे अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न यहाँ पर दिया गया है, गद्यांश को पढ़ के फिर से हमको आंसर लगाना है। यहाँ पर गद्यांश दिया गया है कि रमेश मीना क्यों रो रही है। अब माँ पूछ रही है रमेश से कि रमेश मीना क्यों रो रही है। रमेश जवाब देता है कि मैंने चाटा मारा था, मुझे पढ़ने नहीं दे रही थी। फिर माँ बोलती है कि लेकिन तुम इस समय क्यों पढ़ रहे हो, यह भी कोई पढ़ने का समय है। क्या आजकल पढ़ाई 24 घंटे की हो गई है, दिमाग है या मशीन, और क्या पढ़ने के लिए बहन को पीटना ज़रूरी है। फिर रमेश बोलता है कि माँ पढ़ूंगा नहीं तो कक्षा में अव्वल कैसे आऊँगा, मुझे तो फर्स्ट आना है, तुम भी तो यही कहती थी। देखिए अब ये भी गद्यांश है। अब गद्यांश का आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए, पढ़ लीजिएगा। हम लोग यहाँ से प्रश्न के आंसर को देख लेते हैं, क्योंकि पूरा जो है गद्यांश पढ़ने में समय ज़्यादा लगेगा और पूरा जो है वीडियो थोड़ा सा बड़ा हो सकता है। तो देखते हैं प्रश्नों को और आंसर यहाँ से लगाने का प्रयास करेंगे। मीना और रमेश है परस्पर क्या है, मित्र हैं, भाई बहन है, सहपाठी है या फिर रिश्तेदार हैं। तो मीना क्या है, उसकी रमेश की बहन है, जो हम लोग कहानी में अभी देखे हैं। तो यहाँ पर सही जवाब कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन बी। चलेंगे अगले प्रश्न की ओर। रमेश ने मीना की पिटाई क्यों की, क्योंकि वह उसे पढ़ने नहीं दे रही थी। पढ़ने नहीं दे रही थी, ऑप्शन डी है। देखेंगे यहाँ पर डी के साथ आंसर लगाएंगे। कक्षा में प्रथम आने के लिए क्या आवश्यक है, शुरू से नियमित पढ़ाई करना, खेल कूद छोड़ देना, रात दिन पढ़ाई करना या फिर पढ़ाई के दिनों परिश्रम करना। तो देखिए ऐसा नहीं है कि केवल पढ़ाई के दिन ही परिश्रम करेंगे तो पास हो जाएंगे, उसके पहले नहीं पढ़ेंगे एक दिन में, यानी शुरू से ही आपको नियमित यानी रोज़ पढ़ाई करना पड़ेगा। तो ऑप्शन ए इस प्रश्न का सही जवाब होगा। चलेंगे अगले प्रश्न की ओर। यह भी कोई पढ़ने का समय है, इस प्रश्न का क्या आशय है, यानी उसकी माँ क्या कहना चाह रही है इस वाक्य में। तो यह भी पढ़ने का कोई समय, इसका मतलब है वह समय पढ़ने का नहीं है। तो ऑप्शन बी सही जवाब हो जाएगा। चलेंगे अगले प्रश्न की ओर। जो शेष शब्द से भिन्न हो उसे क्या करना है, छांटना है। परीक्षा, प्रथम, अव्वल, फर्स्ट। तो प्रथम, फर्स्ट, अव्वल ये सभी एक दूसरे से संबंधित है, जबकि परीक्षा शेष शब्द से क्या है, भिन्न है। तो ए के साथ आंसर जाएगा। चलेंगे अगले प्रश्न की ओर। और अगला प्रश्न है आपकी स्क्रीन पर, कौन सा विशेषण रमेश के लिए उपयुक्त है, रट्टा तोता, लापरवाह, पढ़ाकू या फिर परिश्रमी। तो यहाँ पर जो है उसे रट्टू तोता विशेषण उपयुक्त किया गया है, उपयोग किया गया रमेश के लिए। यहाँ पर ऑप्शन ए इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा। देखेंगे अगले प्रश्न को। पर तुम का भाव है, पर तुम यहाँ पर पूछा गया है इसका क्या भाव है। तो पर तुम का भाव है यहाँ पर साथियों पर तुमने पढ़ना छोड़ दिया। ऑप्शन ए इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा। अकबर का जन्म कहाँ हुआ था, ये पूछा गया है। तो अकबर का जन्म जो है साथियों यह अमरकोट में हुआ था। ऑप्शन बी इस प्रश्न का सही जवाब है। चलेंगे अगले प्रश्न की ओर। और आखिरी प्रश्न है आपका इस वीडियो का, बहुत निकट आना के लिए मुहावरा है, अव्वल आना, तोता रटन, पास आना या फिर सर पर आना। तो बहुत निकट आना यानी कि सर पर आना, यहाँ पर ऑप्शन डी इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा। तो साथियों आज की वीडियो में बस इतना ही। वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिएगा। और चैनल पर पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन आइकन को प्रेस कर लीजिएगा,
ताकि कोई भी नोटिफिकेशन सबसे पहले आप सभी तक पहुंच सके। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।